सो हम लोग आज देखते हैं कि परफेक्ट नंबर कैसे, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो देखते हैं और उसका फिर कोड लिखते हैं। सो परफेक्ट नंबर जैसे एग्जांपल हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल 6, और 6 हम लोग का स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर भी होता है। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2 है और 3 है। 6 भी हर नंबर, तो हम लोग फैक्टर अदर देन इटसेल्फ को देखते हैं। क्या फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, फैक्टर अदर देन इटसेल्फ को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो 1, 2, 3 हो गया। 6 भी फैक्टर होता है बट हम लोग इसको नहीं देखेंगे। तो फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, तो अगर हम लोग 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये वापस क्या आ गया, 6 के बराबर। सबको समझ आ रहा है? अगर हम लोग 1 + 2 + 3 किए तो वो एक्चुअल नंबर या ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, 28। 28 का फैक्टर्स लिखो, 1, 2, 4, 7, ठीक है, और 14, 14 2 जा भी 28 होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर सबको ऐड किए, देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो देखो कितना आ रहा है, 28 आ जाएगा। 28 भी होता है बट हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? सो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर हम लोग फैक्टर्स को ऐड करते गए और उसको ऐड कर दिए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वापस ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। सो हम लोग इसका कोड करके देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। देखो लिखते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं क्लास परफेक्ट। क्लास परफेक्ट, यहां पे ले लेते हैं स्टैटिक वॉइड मेन इंट n, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, सो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, नंबर का फैक्टर्स निकालना है। और फैक्टर्स निकालना बहुत इजी है, हम लोग को आता है अच्छे से, हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर i = 1, i <n, क्योंकि हम लोग को n का जरूरत नहीं है। जैसे 28 था तो 28 नहीं चाहिए हम लोग को, 28 को छोड़ के बाकी जितना भी फैक्टर्स है वो चाहिए, कॉमा i ++, ठीक है। यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ n मॉडुलस i = 0, अगर कोई फैक्टर हम लोग को मिलता है, हम लोग इफ के अंदर जाके क्या करेंगे, s = s + i, s = s + i, और इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का फॉर क्लोज, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, और हम लोगों ने s यूज किया है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंट, हम लोग लिख देंगे इंट s = 0 सेमीकोलन, और इंट i भी ले लेंगे, ठीक है, इंट i। और एक बार फॉर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ अगर जो सम फैक्टर्स हम लोग सम किए, इफ s = n, मतलब अगर जो हम लोग फैक्टर्स को ऐड किए वो एक्चुअल नंबर, मतलब वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हो गया, सो हम लोग इफ के अंदर क्या कर देंगे, system.out.println परफेक्ट नंबर, दैट इट इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है, system.out.println। सो हम लोग इफ का ओपनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं system.out.println, system.out.println the given number is परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसको हम लोग कर दिए क्लोज, यह हो गया इफ का क्लोजिंग। और अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स system.out.println नॉट अ परफेक्ट, द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया हम लोग क्लोजिंग, ये एल्स का ओपनिंग, ये एल्स का क्लोजिंग, ये हम लोग का मेन का क्लोजिंग, और ये हम लोग का क्लास का क्लोजिंग। समझ आया? अब हम लोग इसको रन कर चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कर चेक करते हैं। सो हम लोग इसको अब देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम होने वाला है।
सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, और हम लोग n ले लेते हैं, मानिए एग्जाम्पल के लिए 6, हम लोगों ने n लिया है, 6 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कट के क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, और यहाँ पे भी एक कट करके आ चुका है, 6 आ चुका है, समझ आया। सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। सो सबसे पहले क्या लिखा है, i इक्वल टू 1, देन क्या i लेस देन 6 है, क्योंकि n तो 6 हो चुका है। अब i खुद कितना 1, तो भाई 1 तो लेस देन 6 होता है, ट्रू। अंदर गया, अंदर गया, अंदर आया, अंदर में क्या लिखा हुआ, इफ n mod i डबल इक्वल टू 0। सो इफ n क्या है 6, क्या 6 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 होता है। हाँ भाई, 6 मॉडुलस 1 तो रिमाइंडर तो 0 आता है, क्योंकि 1 तो सब नंबर को डिवाइड कर देता है, तो 0 डबल इक्वल टू 0 होता है। और अगर आपको समझना, देखिए 1 ऐसे 6 डिवाइड किया तो 1 6 6, रिमाइंडर आया 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो ये इफ के अंदर गया, तो इफ के अंदर हम लोग कब एंट्री लेंगे, जब ट्रू होगा। इफ के अंदर हम लोगों ने एंट्री ले लिया, क्योंकि ये है जब ट्रू होगा। बट अगर फॉल्स होगा तो हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर फॉल्स होगा, हम लोग इफ के अंदर नहीं गए, तो फॉल्स होगा तो हम लोग सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। क्या हम लोग फॉर लूप के बाहर जाएंगे, नहीं, हम लोग फॉर लूप से कहाँ आएंगे, सीधा हम लोग फॉर लूप से आएंगे सीधा i प्लस प्लस में, सीधा कहाँ आएंगे, i प्लस प्लस में। अगेन i प्लस प्लस से कहाँ जाएंगे हम लोग, कंडीशन के पास। तो ये हो गया फर्स्ट, हम लोग का ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया मानिए थर्ड स्टेप, ये वाला हो गया फोर्थ स्टेप, और ये फिफ्थ स्टेप हो गया, और ये सिक्स स्टेप हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो हम लोग इफ के अंदर गए, इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, s इक्वल टू एस प्लस आई, तो s इक्वल टू एस प्लस आई। अब s खुद कितना था, 0, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो हम लोग का s में कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, s में कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट इटरेशन करेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग का i प्लस प्लस, हम लोग का यहाँ इफ के बाहर आया, यहां से सीधा कहां गया, i प्लस प्लस। अब i कितना बना, 2, फिर चेक हुआ क्या i लेस देन 6 है, क्या i लेस देन 6 है, इसका मतलब क्या 2 लेस देन 6 है, ट्रू। अंदर गया, ठीक है, अंदर गया, अंदर जाके अगेन क्या हुआ, इफ n mod i डबल इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, इफ 6 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, 6 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है। तो आप देख लीजिए, 2 6 को डिवाइड किए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हाँ होता है, तो 0 डबल इक्वल टू 0 होता है। तो ये अगेन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अंदर गए हम लोग, अंदर गए, s इक्वल टू एस प्लस आई है, तो s कितना था, s हम लोग का कितना बन चुका था, 1, यहाँ पे क्या बन चुका था, 1, तो 1 प्लस आई कितना है, 2, तो 1 प्लस 2, s कितना बन गया, s बन गया हम लोग का 3, s कितना बन गया हम लोग का, 3 बन गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इटरेशन यहां पे देख लेते हैं, यहां पे हम लोग का जगह है, ठीक है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। देन अगेन हम लोग का होगा i प्लस प्लस, i बनेगा 3, ठीक है। देन अगेन इफ i बना 3, क्या 3 लेस देन 6 है, ट्रू। अंदर गया, अंदर आया, ठीक है। अगेन इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0 लिखा है, तो n कितना है, 6, तो क्या 6 मॉडुलस 3 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, हाँ भाई होता है। तो 0 डबल इक्वल टू 0, ट्रू, ट्रू हुआ, अंदर गया इफ के। अगेन हुआ s इक्वल टू एस प्लस आई, तो s कितना बन चुका था, 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस 3, तो कितना बन गया, s बन गया हम लोग का 6 बन गया, s हम लोग का कितना बन गया, 6 बन गया, ठीक है। अब हम ये वाला इटरेशन को मिटाने जा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। आप लोग ये वाला 2 इटरेशन को लिख लो, हम उसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख लो, ठीक है। अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए, यहां पे हम लोग नेक्स्ट इटरेशन करते हैं। सो यहां पे हो गया s हम लोग का बन चुका है 6, ठीक है। अब अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 4, क्या 4 लेस देन 6 है, हाँ है, ट्रू। अंदर गया,
अगेन चेक हुआ क्या इफ n mod i, मतलब क्या 6 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, फॉल्स। देख लो करके, 4 6 को डिवाइड कर रहा है तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और 2 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो फॉल्स हो गया। तो क्या इफ के अंदर जाएगा? नहीं गया, इफ के अंदर नहीं गया। ठीक है, समझ आ गया सबको? ऐसे अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 5, क्या 5 लेस देन 6 होता है? ट्रू, अंदर गया। अंदर जाके अगेन इफ n, तो इफ 6 मॉडुलस 5 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है? हाँ होता है, नहीं होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं। तो 5 से हम लोग डिवाइड कर लेते 6 को, 5 1 जा 5, रिमाइंडर गया 1, तो 1 तो डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, फॉल्स। तो अंदर जाएगा इफ के? नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो s 6 था, अभी भी 6 ही है। इसके बाद अगेन i प्लस प्लस होगा, i कितना बन गया? 6, बट क्या 6 लेस देन 6 होता है? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ, ठीक है, जैसे ही फॉल्स हुआ हम लोग का, जैसे ही यहां पर फॉल्स हुआ, मतलब कहां पर? यहां पे हम लोग का जैसे ही यहां पर फॉल्स हुआ, हम लोग सीधा उठकर कहां आ गए? सीधा उठकर आ गए हम लोग फॉर के बाहर। फॉर के किधर आ गए? बाहर आ गए। सबको समझ आ रहा है? सबको दिख रहा है अच्छा से? जैसे ही हम लोग का फॉल्स हुआ यहाँ पे, मतलब कहां पे? कंडीशन पे, तो हम लोग सीधा उठकर किधर आ गए? बाहर। और बाहर में क्या लिखा हुआ? इफ s डबल इक्वल टू n। देखो इफ का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है, इफ का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे है, एल्स का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। सो इफ s डबल इक्वल टू n, तो हम लोग का s कितना आया? सम कितना आ चुका है हम लोग का? 6। सम था हम लोग का यहाँ पे 6, तो क्या 6 डबल इक्वल टू 6 है? हाँ, 6 तो डबल इक्वल टू 6 है, ट्रू। तो ट्रू हो गया, तो ट्रू हुआ तो अंदर गया, इसके अंदर गया और क्या प्रिंट कर दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर। समझ आ गया सबको? और एल्स में जाएगा ही नहीं अगर इफ में चला गया। बट ऐसे ही हम लोग कोई और नंबर लेते, जैसे मान लीजिए 9 ले रहे, ठीक है, सो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग जैसे मानिए एग्जांपल के लिए 9 ले लिए, ठीक है, तो 9 का तो क्या क्या फैक्टर्स मिलता है हम लोग को? 1 3 बस। और 9 को तो वो नंबर को इग्नोर करना है, मतलब 9 को तो इग्नोर करना है, तो इसका एडिशन कितना आ जाता? 4। क्या 4 डबल इक्वल टू 9 है? नहीं है, फॉल्स हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता? फॉल्स। तो फॉल्स होता तो एल्स के अंदर जाता और क्या प्रिंट कर देता? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। समझ आया? ठीक है, तो हम लोग ये भी सीख गए, परफेक्ट नंबर कैसे होता है सीख गए। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम 28 का लिए भी कर आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। 28 भी एक परफेक्ट नंबर होता है, 28 के लिए भी चलो हम लोग एक बार कर ही लेते हैं, ठीक है। बट अब सारा इटरेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है, 28 में टोटल 27 डिजिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, मैं तब भी आप लोगों को करके दिखाता हूं। जैसे देखो, सबसे पहले 28, तो n हम लोग को यूजर ने कितना दिया? 28 दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? देखो i इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन 28 है? हाँ ट्रू, अंदर गया, ठीक है, अंदर गया। चेक हुआ, क्या 28 मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया। s कितना था? s इक्वल टू s प्लस आई, तो s कितना था? 0, तो 0 प्लस 1, तो s कितना बन गया अब? 1। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। देन हम लोग का अगेन i प्लस प्लस हुआ, i कितना बना? 2, क्या 2 लेस देन 28 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया। अगेन क्या 28 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है, तो ये अगेन अंदर गया और क्या हुआ? s इक्वल टू s प्लस आई, तो s खुद कितना था? 1, तो 1 प्लस 2 कितना बन गया? s अगेन 3 बन गया, s कितना बन गया? 3, तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड इटरेशन, ठीक है। देन देखो i प्लस प्लस हुआ, i बना 3, क्या 3 लेस देन 28 है? ट्रू, अंदर आया। अगेन क्या 28 मॉडुलस 3
डबल इक्वल टू 0 होगा? होगा? नहीं होगा, फॉल्स। तो क्या अंदर जाएगा? नहीं। ऐसे ही देखो i प्लस प्लस हुआ, फॉल्स हो गया तो अंदर गया ही नहीं, ठीक है। i प्लस प्लस हुआ, i बना 4, ठीक है। क्या 4 लेस देन 28 है? ट्रू, अंदर गया अगेन। तो 28 मॉडुलस 4 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है? हाँ भाई, 28 तो पूरा डिवाइड कर देता है। सो ये हो गया ट्रू, ट्रू हो गया। देन अगेन इक्वल टू s प्लस आई हुआ। तो s हम लोग का कितना था? 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस आई कितना? 4। तो s कितना बन गया? 7 बन गया, ठीक है। s हम लोग का कितना बन गया? 7 बन गया, ठीक है। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 5। क्या 5 लेस देन 28 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया। अंदर गया, क्या 28 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं है, फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अंदर जाएगा? नहीं गया। ऐसे ही 6, देखो 6 का लिए भी देख लो, i प्लस प्लस हुआ, i बना 6। क्या 6 लेस देन 28 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया। अगेन क्या 28 मॉडुलस 6 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं होता है, फॉल्स। 28 मॉडुलस 6 नहीं होता है। जैसे कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा ना, 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 4, तो फॉल्स। रिमाइंडर कितना है? फॉल्स। ये तो ये अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। समझ आया? देन अगेन i प्लस प्लस हुआ, i बना 7। क्या 7 लेस देन 28 है? हाँ है, अंदर गया। अगेन क्या 28 मॉडुलस 7 डबल इक्वल टू 0 होगा? हाँ होगा, ट्रू, अंदर गया। s इक्वल टू s प्लस आई। तो s कितना था? हम लोग का s था 7, तो 7 प्लस 7 कितना बन गया? 14। कितना बन गया? 14। ऐसे ही हम यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 8। क्या 8 लेस देन 28 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया। अगेन क्या 28 मॉडुलस 8 डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, फॉल्स। नहीं होता है, फॉल्स। अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम बात का इटरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग समझते हैं, तो ऐसे ही 9 के लिए भी इफ के अंदर नहीं जाएगा, 10 के लिए भी नहीं जाएगा, 11 के लिए भी नहीं जाएगा, 12 के लिए भी नहीं जाएगा, 13 के लिए भी नहीं जाएगा, बट 14 के लिए जाएगा। तो 14 वाला देखते हैं। i प्लस प्लस हुआ, तो i बना 14। तो 14 कितना हो गया? 14 लेस देन 28 है? हाँ है, अंदर गया। सो क्या 28 मॉडुलस 14 डबल इक्वल टू 0 होगा? हाँ होगा, 14 टू जा 28। सो ये तो ट्रू है, ट्रू, अंदर गया। अगेन s इक्वल टू s प्लस आई होगा। s कितना था हम लोग का? s था हम लोग का 14। तो 14 प्लस 14 हो गया, कितना बन गया? 28 बन गया, ठीक है। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, i बनेगा कितना बनेगा? 15। तो 15 के लिए भी नहीं जाएगा इफ के अंदर, 16 के लिए भी नहीं, 17 के लिए भी नहीं, 18 नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 23 भी नहीं होगा। सबको समझ आ रहा है? तो उसके बाद का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद का क्या होगा? देखो, उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 24। बट क्या 24 लेस देन 24 होता है? नहीं होता है। ये क्या हो गया? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ, देखो क्या होगा। जैसे ही हम लोग का हुआ फॉल्स, ठीक है, तो क्या होगा? फॉर हम लोग का क्या था? i इक्वल टू 1, i लेस देन 28, और यहां था i प्लस प्लस, ठीक है। यहां पे क्या था? इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, अंदर था s इक्वल टू s प्लस आई, ठीक है। और यहां पे था फॉर का क्लोजिंग। तो जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हुआ, सीधा उठकर हम लोग कहाँ जाएंगे? फॉर का बाहर। जैसे ही हम लोग का यहाँ पे हो गया फॉल्स, इफ बाहर है, और इफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ s डबल इक्वल टू n। तो हम लोग वही चीज जो हम लोग पहले लिखे थे, इफ s डबल इक्वल टू n, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नंबर इज परफेक्ट, द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। फिर क्या लिखे थे? एल्स द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ये तो ट्रू है, इफ के अंदर जाएगा और ये लाइन प्रिंट कर देगा। सबको समझ आ गया अच्छे से? तो ये एक और नंबर मैंने परफेक्ट नंबर आपको बता दिया, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब परफेक्ट नंबर हम लोगों ने फॉर लूप से तो कर लिया, अब हम लोग देखते हैं कि वाइल लूप से कैसे होगा। वाइल लूप में क्या कोई चेंजेस रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा सेम। हम लोग का बिल्कुल प्रोग्राम रहेगा
सेम। एक काम करते हैं, हम पूरा स्कैनर से ही अब लिख कर दिखा देते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, अब आप लोग देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, import java डॉट util डॉट स्टार, ठीक है, सेमीकोलन। यहां पे होगा क्लास परफेक्ट, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टैटिक void मेन, ठीक है। फिर क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। देन हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डालेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो हम सिर्फ एंटर द नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट n इक्वल टू 0, और हम लोग अगला लाइन में क्या करेंगे, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हम लोग कर देंगे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लूप चला देंगे। क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इंट s इक्वल टू 0 सेमीकोलन, और हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे लूप चलाने के लिए, इंट i कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, s इक्वल टू s प्लस i, ठीक है। इसको यहाँ पे इफ का क्लोजिंग, यहाँ पे फॉर का क्लोजिंग, क्लोजिंग दिखा दे रहे, ठीक है। यहाँ पे इफ का क्लोजिंग, यहाँ पे फॉर का क्लोजिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे चेकिंग करेंगे, इफ s डबल इक्वल टू n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर, या तो एल्स SOPLN, यहाँ पे एल्स का ओपनिंग SOPLN, द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोज, यहाँ पे हो गया एल्स का क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग। यहाँ पे हम लोग लिखे थे एल्स का ओपनिंग, एल्स का ओपनिंग, एल्स का क्लोजिंग, ठीक है। एल्स का ओपनिंग, एल्स का क्लोजिंग। यहाँ पे हो जाएगा क्लास का मेन का क्लोजिंग, और यहाँ पे हो जाएगा क्लास का क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोग्राम। अब हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप में क्या होता। अगर कोई बोल देता व्हाइल लूप में करके दिखाओ, तो व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते, देखो। सो ऊपर का चीज पूरा हम लोग का क्या रहता, सेम। ये भी चीज पूरा रहेगा सेम, बस ये चीज में क्या करना है आप लोग देख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता, इंट s इक्वल टू 0 जैसे है वैसे ही रहता। फिर जो हम लोग इनिशियलाइजेशन है वो क्या हो जाता बाहर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, इंट i इक्वल टू 1 हो जाता बाहर, इनिशियलाइजेशन कहाँ हो जाता, बाहर हो जाता। देन हम लोग क्या करते, देखिए व्हाइल कंडीशन, व्हाइल i लेस देन n, अंदर जाते, अंदर क्या होता, इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0, इफ के अंदर जाके s इक्वल टू s प्लस i, ये हो जाता क्लोज, ठीक है। यहां पे क्लोज। अब एक बार क्लोज हो गया, उसके बाद हम लोग को एक चीज और बचा है, क्या, इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, अपडेशन बचा। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता, i प्लस प्लस, और व्हाइल हो जाता फिर क्लोज। सो और उसके बाद का पूरा चीज हम लोग का क्या रहता, सेम। तो अगर व्हाइल लूप से अगर आपको कोई करने बोल दे, लो व्हाइल लूप से भी हो गया, समझ आ गया। व्हाइल लूप से भी हम लोग का पूरा प्रोग्राम हो गया। सो अब हम लोग यही प्रोग्राम को बोर्ड में करके देखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय। सो जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, आज हम लोग देख लेते हैं उसको रन करके। क्या था, परफेक्ट नंबर
परफेक्ट, क्लास परफेक्ट, क्योंकि क्लास नेम में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। सो देखो क्लास हम लोग तो स्कैनर से करेंगे। सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन क्लास परफेक्ट, ठीक है, क्लास परफेक्ट स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। देन स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। देन इंट n इक्वल टू 0 सेमीकोलन, देन सिस्टम एक मैसेज डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू check for आर्म स्ट्रॉन्ग, अरे यार आर्म स्ट्रॉन्ग क्यों यार, परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट होगा, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे इंट s इक्वल टू 0 एंड इंट i ले लेंगे कंट्रोल वेरिएबल, इंट i सेमीकोलन, देन फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0 होता है हम लोग क्या करेंगे सम कर देंगे s इक्वल टू s प्लस n, ठीक है, s इक्वल टू s प्लस i सेमीकोलन s इक्वल टू s प्लस i सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्लोज, यहाँ पे हो गया फॉर लूप क्लोज। लास्ट में जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा क्या करेंगे इफ s चेक करेंगे, अगर s डबल इक्वल टू n हुआ तो हम लोग क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println the given number, ठीक है, प्लस n is a perfect number, ठीक है, the given number is a perfect number। ये हो गया if का क्लोजिंग। देन हम लोग इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं, द गिवन नंबर s इज नॉट, यहाँ पे लगा देंगे बस, इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग else का भी क्लोजिंग लगा देते हैं, यहाँ पे else हम लोग को लिखना है, यहाँ पर else लिखना है else, ठीक है, else ओपनिंग एंड else क्लोजिंग। यहाँ पे हो गया हम लोग का मेन का क्लोजिंग और यहाँ पे हो गया हम लोग का क्लास का क्लोजिंग। सो ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। हम लोग इसको करते हैं कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। देन हम लोग इसको ओपन करते हैं, हम लोग डाल के देखते हैं 6, तो द गिवन नंबर 6 इज अ परफेक्ट नंबर, एकदम सही आ रहा है। देन एक बार हम लोग डालते हैं 25, देखते हैं 25, द गिवन नंबर 25 इज नॉट परफेक्ट नंबर, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग एक बार 28 डाल देते हैं, 28 इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। मेरे हिसाब से 496 भी परफेक्ट नंबर होता है, देखे तो एक बार करके 496, हाँ 496 इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को पूरा वाइल लूप से करके देखते हैं। तो वाइल में क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन बाहर हो जाएगा, सो इंट आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन हो गया, ठीक है। ये पूरा चीज हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे क्या लग जाएगा कंडीशन वाइल के अंदर, वाइल आई लेस देन एन लग जाएगा यहाँ पे, और सब कुछ सेम रहेगा, बस इफ के बाहर हम लोग क्या लगा देंगे अपडेशन। सो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस प्लस सेमीकोलन। एक बार हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वॉइड में किए, वापस 28 डालते हैं, देखते आ रहा है, हाँ 28 इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम लोग एक बार 25 भी डाल लेते हैं, तो 25 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो हम लोगों ने फॉर से भी करके देख लिया और वाइल लूप से भी करके देख लिया। ये हम लोग का
पूरा वाइल का प्रोग्राम है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ठीक है, चलते हैं।